नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान राजेश जैन, श्रीमती वीना जैन, श्रीमान अजित जैन, श्रीमती खुशबू जैन, पुत्र वीर जैन, विराट जैन। फर्म मूर्ति ज्वेलर्स, गोल्ड शोरूम, लाल दुकान, इमिटेशन ज्वेलरी शोरूम, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नीति हमें बड़ा बनना सिखाती, गुणों से भी, पद से भी और सम्मान में भी। ये नीति का काम है। आज की नीति इसी विषय पर है कि चुनौतियां हमें चलना और जीतना सिखाती है। जो हर्डल्स, मुश्किलें आ रही हैं, वो आपको चलना भी सिखाती हैं और जीतना भी सिखाती हैं। अगर बिखरे नहीं तो निखर जाओगे। तो जितनी भी चुनौतियां उपस्थित हो रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो आपको वन स्टेप अहेड छोड़ करके आती हैं। लेकिन अपन डर जाते हैं। कभी आप लोगों ने दही बड़ा खाया? नहीं खाया? तो वो दाल को अगर बड़ा बनना है तो बहुत सहन करना पड़ता है। पहले उस दाल को पानी में फुलाते हैं, फिर उसी दाल को खलबट्टे में पीसते हैं, फिर उसी दाल को घी में सेकते हैं, फिर उसको फिर पानी में फुलाने डालते हैं। फिर अभी भी चेन नहीं है, अभी इसके बाद उसमें चटनी, मिर्ची, मसाला डाला जाता है, तब जाके दाल बड़ा बनती है। एक दाल को बड़ा बनने में इतना सहन करना पड़ता है, तो अपन को कितना सहन करना चाहिए। भगवान की प्रतिमा जो मंदिर जी में रखी रहती है, आप लोग बड़े अच्छे से पूजते हो, लेकिन एक बार देखना वो भगवान बनते कैसे हैं। पत्थर कितना सहन करता है। आरी, कटर, वो छेनी, हथौड़ा, घन कितना सहन करता है। जो सहन नहीं करता वो फर्श में लग जाता है, और जो सहन कर लेता है वो अर्श में पहुंच जाता है। बड़ा बनना है तो वी शुड एक्सेप्ट द चैलेंजेस। आज की नीति कह रही है कि चुनौती हमें चलना और जीतना सिखाती है, इसलिए जीवन में हर दिन नई नई चुनौतियां स्वीकार करें। संकटों में, चुनौतियों में कभी घबराना नहीं। जो भी फूल खिलते हैं वो कांटों के बीच में ही खिलते हैं। बिना कांटों के फूलों की कोई कीमत नहीं है। अगर आपके जीवन में कांटे लग रहे हैं, इसका मतलब अपन फूल बनके परमात्मा के पास जाने वाले हैं। अगर अपन को सक्सेसफुल बनना है तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहिए। और आपने चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लिए, और एक बार चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, सक्सेसफुल हो जाओगे। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी चुनौतियां झेली हैं, सामान्य बात नहीं है। जो अपने भारतीय टीम के कप्तान रहे विराट कोहली, आपको व्यक्ति दिखता है, व्यक्ति बना कैसे ही नहीं दिखता। रणजी ट्रॉफी का मैच था और उस दिन टीम को उसकी जरूरत थी। रात को पिता शांत हो गए, रात को पिता शांत हो गए। लाश घर पे रखी, वो मैदान में खड़ा है। वो मैदान में खड़ा है, खेला, जीता, अपना काम करके पहले संस्कार करने गया पिता के, फिर आया, तब जाके बड़ा बना है। चुनौतियां तो झेलना पड़ेंगी। एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर था, फीफा जो होता है उसका फाइनल मैच था, उसको एक भी मैच में मौका नहीं मिला और टीम बहुत सुंदर सेट थी। उसने अपने कोच से कहा कि ये मैच मुझे खेलने दीजिए, ये मैच मुझे खेलने दीजिए, आज मेरे पिता मुझे देख रहे हैं। उसके सर ने कहा कि बेटा वो टीम सेट है, कोच ने कहा तुमको खेलने का मौका नहीं दे सकते, एक मौका तो दीजिए, चुनौतियां लेना चाहता हूं मैं। उसने बहुत फोर्स किया, तब जाके उसको स्थान मिला। जितने गोल उसकी पूरी टीम ने किए थे, उसने उस मैच में किए थे। पहली बार मैदान में उतरा था। जीतने के बाद उसके कोच ने कहा तुम्हारे पिता कहाँ बैठे हैं, उनकी सीट तो खाली है। बोले नहीं, आज ही मेरे पिता मुझे देख रहे हैं। मेरे पिता जन्म से अंधे थे, परसों उनका देहावसान हुआ है। अब वो भगवान के पास गए हैं, स्वर्ग गए हैं,
तो मुझे देख रहे हैं। आज ही उन्होंने देखा है। जीवन में इतनी विपरीत परिस्थिति के बाद उसने चुनौतियों को स्वीकारा, तब जाके बड़ा बना है। हम भी चुनौतियों को स्वीकारें, तब जाके हम बड़े बन पाएंगे। जो लोग चुनौतियों से डरते हैं उनको कभी बड़ी सफलताएं नहीं मिलती। इसलिए अपन को दर्शक नहीं बनना है, अपन को दर्शक नहीं बनना, अपन को तो खिलाड़ी बनना है। आज तक आप दर्शक बनकर मैदान में बैठ के देखते रहे। जब मैदान में बैठ के देखते रहे तो फिर खिलाड़ी कब बनोगे? ज्यादा सोचने के कारण आप खेले ही नहीं, और जब खेले ही नहीं तो जीत का सवाल भी पैदा नहीं होता। इसलिए चुनौतियों को स्वीकारें। यस, आई विल। और जितने लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, आपके अंदर हर दिन एक नया गट्स आते हैं। हर दिन आपके अंदर एक नया गट आएगा। इफ यू विल एक्सेप्ट द चैलेंजेस, चैलेंजेस विल चेंज योर लाइफ। आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो तो चैलेंज जो है वो आपकी लाइफ को इतना बदल देंगे, इतना बदल देंगे कि लोग बोलेंगे हाँ कुछ है। वो पत्थर जो खदान में पड़ा रहता है, वो पत्थर जो खदान में पड़ा रहता है, कारीगर के हाथ लग जाए तो क्या चीज बनती है? नाचीज बनती है। जिसने अपने जीवन में चुनौतियां स्वीकारी उसका नाम चला है, चाहे राम हो या हनुमान। आज अपन हनुमान को देख लेते हैं। राम ने हनुमान को दूत बना के कहां भेजा? रावण के पास। और हनुमान को सीता जी दिख गई थी अशोक वाटिका में, वो लेकर के नहीं आए। जब वो जाके बात कर सकते थे तो उठा के भी तो उनको वापस ला सकते थे, नहीं ला सकते थे। राम ने कहा ऐसे नहीं लाएंगे, सीता को बोलना अपना ध्यान रखना, राम आ रहे हैं। लेकिन हनुमान के लिए कितनी बड़ी चुनौती, रावण के सामने दूत बन के जाना है। और फिर जब रावण ने परिहास किया तो वही हनुमान लंका में आग लगा के आ गए थे रावण के सामने। अगर चुनौतियां नहीं लेते हनुमान तो आज यूं राम के साथ उनका नाम नहीं लिखा जाता। तो आप चुनौतियां स्वीकारना, चैलेंजेस एक्सेप्ट करें, तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे। और आपने अगर चुनौतियां नहीं स्वीकारी, कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। व्यापार करते हो तो चुनौतियों को स्वीकारो, बड़े बड़े व्यापारी आपके पीछे रहेंगे। अगर आप गृहिणी हो, आप बड़ी बड़ी चुनौतियों को स्वीकारो, आप ही अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, असीम पीड़ा होती है, असीम पीड़ा होती है, लेकिन वो चुनौती स्वीकारती है क्योंकि उसको अपनी संतति दिखती है। यूं जैन समाज ऐसे ही साधुओं की पूजा नहीं करती, ध्यान रखना भैया। जैन समाज ऐसे ही साधुओं की पूजा नहीं करती। जब वो केस लॉन्च करते हैं, नग्न होकर के पैदल चलते हैं, सारी दुनिया की चुनौतियों को स्वीकारते हैं, और एक चुनौती खुद की अंदर से आती है मनोविकार की, उसको भी स्वीकारते हैं, तब जाके जैन समाज नहीं पूरा विश्व उनको पूजता है। फूल बनना है अगर तो कांटों से क्या डरना, और कांटों से अगर डर गए तो बचोगे नहीं। आज से चुनौतियां स्वीकार करना प्रारंभ करें। चैलेंजेस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। आप सोचो कि साधु जीवन कितना कठिन है। हर दिन नया घर, नया भोजन, नए देने वाले, नई जगह, कौन अपना कौन पराया कुछ नहीं पता, किसको श्रद्धा है किसको श्रद्धा नहीं है कुछ नहीं पता, कौन क्या सोच रहा है कौन क्या कह रहा है कुछ नहीं पता। मुनिराज हर दिन नई चुनौती देते हैं, इसलिए विश्व में सबसे बड़े हैं। बड़े बनना है तो चुनौतियां लेना प्रारंभ कर दें। अगर आखिरी के 5 ओवर भी बचे हैं तो कितनी बॉलें होती हैं? 30। खिलाड़ी दमदार है तो 30 बॉलों में भी 100 से 150 रन बनाने की ताकत रखता है। खिलाड़ी दमदार होना चाहिए। तो अपन अच्छे खिलाड़ी बने इस जिंदगी की दौड़ में, भागम भाग में, जीवन की चुनौतियों में। जो अच्छा खिलाड़ी होगा वही जीत पाएगा। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।
नीति क्लास।